बहन दोस्तों, बहन भाई का रिश्ता भी बहुत अजीब है। ज़रूरत पड़ने पर इन्हें अपने दोनों गुर्दे तो निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन उठकर एक गिलास पानी का नहीं दे सकते। जब तुम्हारे घर में तंगी महसूस हो, रिज्क की तंगी महसूस होने लगे, तो अपनी बहनों को और बेटियों को दावत कर बुलाया करो। दोस्तों, माँ के बाद जो एक फ़िक्रमंद रिश्ता है, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र करता है, आपका ख्याल रखता है, वो एक बहन होती है। बचपन में सारी ज़िंदगी हम लड़ते रहते हैं अपनी बहनों से, मगर जब उनकी शादी होती है तो आप देखते हैं कि सख्त से सख्त दिल भाई का दिल पिघल जाता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है। कई भाइयों का अपनी बहन के लिए, अपनी बहन की मोहब्बत में वो रोना या तो आखिरी रोना होता है, या फिर उनके दिल में अपनी बहनों के लिए और भी मोहब्बत बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कई बहन भाई अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, शादियों के बाद एक दूसरे से नफरत रखते हैं दिलों में। यारों, अपनी बहनों से मोहब्बत बरकरार रखिए, क्योंकि जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में अपने साथ होते हुए जुल्म पर सिर्फ इसी बना पर आवाज़ उठाती है कि उसके भाई उसके साथ हैं। अगर आप भी उसके साथ ना हो, उसे मोहब्बत ना करते हों, उससे बात ना करते हों, उससे ला ताल्लुक़ी रखते हों, तो वो हर तरह का जुल्म सह लेने को तैयार होती है अपने ससुराल में बावजह, क्योंकि उसे पता है कि जब मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया, तो मेरे पास जो आखिरी ठिकाना होगा वो अपने भाई का घर होगा और मैं उनके लिए बोझ बन जाऊँगी। इसलिए वो हर जुल्म सहती रहती है और उसके ससुराल वाले उस पर और भी हावी हो जाते हैं और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप अपनी बहन के साथ हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ एक बार ये कह दें कि डरना मत, हम तेरे साथ हैं, वाह खुदा, उसका मिजाज खुशी और मोहब्बतों से भर जाता है। और एक तरफ हम देखते हैं कि कई भाई अपनी बहनों को बेहयाई की नज़र कर देते हैं। यारो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन क्या इतनी मामूली चीज़ हो गई कि तुमने उसके लिए ज़रा हया की हद नहीं रखी, ज़रा पर्दे का एहतमाम नहीं करवाया उसे। आप अपने सोना चांदी जेवरात को ताले में बंद कर तो रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बहनों को पर्दे में नहीं रख सकते क्या? बाप के बाद आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बहनों को हया सिखाएं, अपनी बहनों की हिफाजत के लिए पर्दे का एहतमाम उसे करवाएं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ख़ास तौर पर जो मर्द हैं, आप जानते हैं, मैं भी एक मर्द हूँ, आप भी एक मर्द हैं। आप जानते हैं कि मर्द से बड़ा कोई वहशी भी नहीं, मर्द से बड़ा कोई हया वाला भी नहीं। जब मर्द पर वहशत तारी हो जाती है तो वो नहीं देखता कि ये आपकी दोस्त की बहन है या आपकी कोई हमसाई है या कोई गैर है। मर्द अपनी निकाह की हिफाजत करने में अफसोस के साथ बहुत नाकाम है हमारे माशरे में। आप खुद जानते हैं आप क्या करते हैं, तो भाई आप अपनी बहनों की हिफाजत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसे कहते कि बहन तो पर्दा करके निकला कर घर से? मैं ये नहीं कहता कि आप उसे कैद कर दें, उसे उसके हक से रोकें, उसे पढ़ाई करने से रोकें, बल्कि उससे कहें कि तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन पहले पर्दे का एहतमाम करो। अगर आप उसको पढ़ने की इजाज़त देते हैं, आपके वालिदैन आप पढ़ने की इजाज़त दें, लाजमी दें। उसे तालीम याफ्ता होना चाहिए, अपना हक़ लेने की अकल समझ बूझ होनी चाहिए, लेकिन आपका हक़ बनता है एक भाई होने के नाते कि आप उसे तालीमी इदारे तक लेकर जाने और वापस लाने का एहतमाम करें, हर तरीके से उसकी हिफाजत करें। यारों, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इतनी मामूली नहीं कि कोई भी उनके साथ इस तरह बुरी नज़र डाल के उन्हें देखता। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं मेरी बहन वाले को कपड़े पहने, बुर्का ना पहने, पर्दा ना करें, तो भाई ये सोच लें आपसे बड़ा लानती, बगैरत और बेशर्म इंसान कोई नहीं, क्योंकि जो अपनी बहन की कदर नहीं कर सकता वो किसी और की बहन की क्या कदर या लिहाज करेगा। तो खुदारा अपनी बहनों की हिफाजत कीजिए, उनके पर्दे का एहतमाम कीजिए, उनसे मोहब्बत और शफ़क़त के ताल्लुकात कायम रखिए। ऐसा ना हो कि आपकी बहनें भी कहें कि माँ बाप के दम तक ही रही करें में मोहब्बत, फिर भाइयों ने खून का रिश्ता भी ना रखा।